दोस्तों कैसे हो आप सभी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के पास मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि आपका 31 मार्च 2023 को आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करवाएं। तो ये लेटर आने स्वाभाविक है, क्योंकि एक साल के लिए ये कर्मचारी हायर किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, डिप्लॉयमेंट किए जाते हैं और उसके बाद ये एक्सटेंड करवाना होता है। अब कर्मचारियों में संशय है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके लिए कर्मचारी द्वारा क्या किया जाना है, ऑफिस के द्वारा क्या किया जाना है, ये सभी तरह के डाउट सभी कर्मचारियों के मन में रेज हो रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों पर आज की वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, कोई भी जो सरकारी कार्यालय के दौरान कोई भी कार्य होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल रेनो का हो, चाहे ऑफिशियल हो, कोई भी, उनके नियम बने होते हैं कि उन नियमों के अनुसार ही कर्मचारी जो ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स हैं या जो कर्मचारी हैं वो उसका जो प्रपोजल तैयार करते हैं और उसी के अनुसार उसकी कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी कॉन्ट्रैक्चुअल जो इसमें लगे हुए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, उन कर्मचारियों का जो आगे का एक्सटेंड होगा, एक साल के लिए जो रिन्यूअल होगा वो कैसे होगा, उसके लिए नियम बनाए हुए हैं इस पॉलिसी के अंदर। ये आप जो पॉलिसी देख रहे हैं, जो ये पॉलिसी बनी थी इसकी हरियाणा कौशल रोजगार वालों की 30 जून 2022 को नोटिफिकेशन हुआ था। इसमें लिखा हुआ है इसका कौन सा पॉइंट है, हम सीधे उस पॉइंट पर चलेंगे, देरी ना करते। वो पॉइंट है 5.9। तो चलिए मैं नीचे चलता हूँ उस पॉइंट पर और उसमें डिटेल में हम जानेंगे कि वो है क्या, इसके लिए क्या करना होगा। और ये आ गया 5.9, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि क्या करना है, एक्सटेंड कैसे होगा। इसको मैं पहले पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद इसको आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि है क्या ये। मैं इसको पढ़ता हूँ नीचे। अंडर दिस पॉलिसी द टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस शैल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और द पीरियड स्पेसिफाइड इन दी DOL। यानी जो पॉलिसी है इसके अंदर जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है, जो भी उसको एक साल के लिए लगाया जाता है, या फिर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द DO लेटर, यानी डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर, जो डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर करते हैं ये उसमें लिखा हो। कईयों के एक साल के लिए नहीं बढ़ता, उनके लिए कम समय के लिए बढ़ा जाता है, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ऐसे जिसमें लिखा हुआ है ये मैक्सिमम 1 ईयर है। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वो उसको मान्य किया जाएगा। अगर इसमें ये लिखा हुआ है DOL के अंदर के 9 महीने के लिए लगाया हुआ है, तो वो एक साल के लिए नहीं चलेगा, वो 9 महीने में समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये बनता है। और आगे है इट विल सीज ऑटोमेटिक विदाउट प्रोवाइडिंग एनी क्लेम टू द डिप्लॉयमेंट मैन पावर टू एनी कंडीशंस ऑफ डिप्लॉयमेंट और एनी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट। इसमें लिखा है कि ये ऑटोमेटिक, बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए हुए उस कर्मचारी को जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये ऑटोमेटिक सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एनी कॉन्सिक, और जो इसमें लिखा हुआ है लगातार कोई बेनिफिट है तो वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, सभी, यानी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 2 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द डिप्लॉयमेंट टर्म। इसमें लिखा हुआ है 2 महीने पहले डिप्लॉयमेंट टर्म की एक्सपायरी से 2 महीने पहले, यानी जब 31 मार्च को अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो उससे 2 महीने पहले क्या होगा, 2 महीने पहले आगे लिखा है कोमा के बाद दी आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कर्मचारी को लगाया गया है वो कर्मचारी, बेस्ड ऑन द मंथली परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी जो मंथली परफॉर्मेंस है उस कर्मचारी की, उस पर आधारित, उस पर बेस होना चाहिए। अप्रेजल उसको बोलते हैं कि कर्मचारी के द्वारा काम कितना अच्छा किया गया है या अच्छा नहीं किया गया। इसमें कई तरह की होती हैं, जैसे अगर अच्छा काम किया हो तो उसमें एक्सीलेंट देते हैं, वेरी गुड दे देते हैं उससे, अगर नीचा है तो, और थोड़ा सा नीचे है तो उसको गुड दे देते हैं, उसको फिर नीचे आएंगे तो सेटिस्फैक्ट्री, फिर पुअर, ऐसे लिखा जाता है ये अलग अलग। सही, इसमें रेगुलर कर्मचारी के भी लिखते हैं ये, इसको अप्रेजल बोलते हैं, अप्रेजल। तो ये मंथली बेसिस ऑन द मंथली परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंसेंट ऑफ द डिप्लॉयमेंट मैन पावर, डिप्लॉयड मैन पावर, और कंसेंट यानी सहमति, कंसेंट है सहमति ऑफ डिप्लॉयड मैन पावर, और उस जो डिप्लॉय किया गया मैन पावर कर्मचारी, उसकी सहमति, यानी वो सहमत करेगा भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ। आगे है मैन पावर डैश, उसके बाद आ गया कॉमा के बाद सेल सबमिट एन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, यानी वो सबमिट करेगा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, यानी उसको बढ़ाने की, एक्सटेंशन यानी उसके विस्तार की, आगामी 1 साल के लिए, 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा
फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कुछ जो स्पेसिफिक वो करेगा, साल के लिए बढ़ाएगा जितने वो रिक्वेस्ट करेगा। यानी जो डिपार्टमेंट है वो उस कर्मचारी की कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी खत्म होने से 2 महीने पहले लिखना होता है कर्मचारियों के द्वारा। लिख दिया होगा काफ़ी जगह, कई जगह नहीं भी लिखा होगा, वो अलग बात है, बाद में आ जाएगी परमिशन, 31 मार्च के बाद भी आएगी, वो तो ऑफिशियल तो चलता ही रहता है मैटर। और इसमें आगे लिखा हुआ है स्पेसिफिक पीरियड लेस देन और इक्वल टू ए ईयर, यानी 1 साल के बराबर या फिर उससे कम, यानी इतना इसमें समय दिया हुआ, इसके अनुसार वो एक्सटेंशन भेजेगा। फिर आगे लिखा हो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको और वो जो अप्रूवल मिलेगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल होनी ज़रूरी है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज है, इसमें लिखा सब्जेक्ट टू, जहाँ सब्जेक्ट टू लिखा होता है यानी अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। उसी की अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देगा तो आगे एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन दे देता है, देगा, ये लिखना होता है थोड़ा इन्होंने देता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, तभी उसको करते हैं, क्योंकि फंड देगा ना, सैलरी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देता है डिपार्टमेंट। और आगे आ गया, इसमें लिखा हो आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन, यानी पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद, देखभाल करने के बाद, दी निगम सेल एक्सटेंड दी डिप्लॉयमेंट टर्म फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द पोर्टल, यानी पूरी तरह से देख लिख के बाद निगम है वो कर्मचारी का जो जितने समय के लिए मांगा उसका एक्सटेंड करेगा, जितने समय का के लिए जो आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो मांगा है उसी के अनुसार ही इसको ये आगे एक्सटेंड करेगा, उतने दिन के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितना भी। फिर अगली लाइन है द मैन पावर सो एंगेज्ड सेल नॉट हैव एनी लीगल राइट फॉर क्लेमिंग रेगुलाइजेशन ऑफ हिज हर सर्विस इन आइडेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर सी ही हैज़ बीन डिप्लॉयड, यानी कर्मचारी वह केस नहीं कर सकता इस विषय पे कि उसको रेगुलर किया जाए जहाँ पर वो काम कर रहा है, ये दिया हुआ है। इसमें सारा डाटा आ गया, यानी जो ऑफिशियल ऑफिस है जो जिसमें आप लगे हैं जिस ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस भेजेगा, उसकी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजता है ये प्रपोजल, भाई हमने ये कर्मचारी रखना है, इसकी ज़रूरत है। 2 महीने पहले भेज देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, 1 महीना पहले भेज देते हैं, 1 सप्ताह पहले भी भेज देते हैं, अभी समय है। अगर आपके लिए ऑफिस ने भेजा है तो कोई बात नहीं, आप उनको पर्सनली बोल के भिजवा दें। इसमें साथ में एक लाइन लिखी हुई थी, आपने देखा है कि कंसेंट ऑफ दी डिप्लॉयड मैन पावर, यानी जो कर्मचारी लगा उसकी सहमति के बाद आप अपनी सहमति सबमिट करवा दें। अब आपका यही काम समाप्त हो जाएगा, आपने सिर्फ अपनी सहमति देनी है कि मेरा जो इसका जो पीरियड है जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का, ये अभी समाप्त हो रहा है और मैंने आगे भी मैं सर्विस करना चाहता हूँ कंटिन्यू, तो इसके लिए मैं अपनी सहमति सबमिट करता हूँ। एक सिंपल अपनी लिख के एप्लीकेशन वो अपने संबंधित जो अफसर है उसी को दे दे आप, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो इतने दिन का है, ये समाप्त होने वाला है, मैं आगे भी अपनी सेवाओं को जारी रखना चाहता हूँ, कार्य करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपनी सहमति प्रस्तुत करता हूँ, अतः मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ा दिया जाए। आप ऑफिस में दें, ऑफिस से बात करके आप अपनी एक्सटेंशन के लिए आगे भिजवा दें। ज़रूरी नहीं है कि 31 मार्च से पहले ही एक्सटेंशन का आपको लेटर मिले, कई बार बाद में भी आ जाता है, हफ्ता बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद आ जाएगा, लेकिन तब तक समस्या ये हो सकती है कि उसको शायद सैलरी ना मिले जब तक उसकी एक्सटेंशन आए। यदि किसी की 1-1.5 महीना, 2 महीने तक अगर लेट आती है एक्सटेंशन तो उसको तब तक सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन आएगी तो उसको सभी पूरी शुरू से लेकर अंत तक सभी सैलरी उसको मिल जाएगी। ये है, आपने सिर्फ एप्लीकेशन देनी है या फिर अपने ऑफिस में जाके आप पूछ सकते हैं उन्होंने भेजी है नहीं भेजी है, ठीक है। आप यही भी कर सकते हैं कि आप अपने जो काम किया है, आपने जो अपनी ड्यूटी निभाई है पिछले 1 साल, उसकी जो इसमें ये अप्रेजल जो मांगी है, परफॉर्मेंस मांगी है मंथली बेसिस, आप अपने ऑफिस से मिलके उसको अच्छा भिजवा सकते हैं ताकि वो अच्छा भेजे, तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करो, थैंक यू।